12 बजे से लेके 2 बजे तक साधना का समय रहता है। अब जो अघोर संप्रदाय का रहता है, अघोरी बनता कैसे है? पहले शमशान की राख आपको खानी होती है। जो भी आपका पात्र रहेगा, क्या रहेगा? खोपड़ी। मुझे हिंगलाज की चंडी ने आदेश दिया है। जो आप दिन में नहीं पा सकते हो, वो रात्रि में आप पा सकते हो। खोपड़ियों को नचा रहे थे नींबू की सहायता से। जो धुआं चलता है तो वो मुर्दे की चिता से ही चैतन्य है। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक साधु संत के आप दर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए अघोरी साधु चंद्रशेखर नाथ जी महाराज हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अघोर क्या है और कैसे अघोरी साधु बनते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। ये बताइए महाराज जी, बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि एक अघोरी कैसे बनता है। जो भी अघोर संप्रदाय होती है तो एक शुरू में ही शमशानी साधनाएं होती हैं। वो आपके मन का ही इष्ट माना जाता है कि आप कौन से इष्ट को मान रहे हो। जैसे कि काली भैरव, कपाल भैरव, मुंड भैरव, क्रोध भैरव, जटिल भैरव, रूरू भैरव, छिन्न भैरव, अर्थात जो माँ छिन्न मस्ता के साथ में चलते हैं। छिन्न मस्ता कौन? दशम महाविद्याओं में से चौथी पंचमी विद्या मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें जो भी अघोर संप्रदाय का जो भी समय चालू होता है, तो जो साधना का समय होता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक साधना का समय रहता है। अघोर संप्रदाय का समय, जहाँ पे आप जाप कर सकते हैं, मंत्रों का आह्वान कर सकते हैं और जितना भी है ऊर्जा आप पा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात्रि में जाप नहीं करना चाहिए। अगर रात्रि में जो कोई जाप करता है, जो आप दिन में नहीं पा सकते हो, वो रात्रि में आप पा सकते हो। और जाप जैसे सात्विक पद्धति होती है, तो सात्विक पद्धति का टाइम क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से लेके 6:15 तक रहता है, वो सुबह 6:15 तक। तो इस चीज़ को माना जाता है कि जैसे जो अघोर पद्धति का रहता है, तो पहले अघोर पद्धति से पहले आपको शमशान में दीक्षित होना होता है। जो भी आपके गुरु होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कीनाराम बाबा जी थे, सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ वाराणसी का। तो वाराणसी में क्या होता था कि जो कीनाराम बाबा थे, तो पहले उनने हिंगलाज की चंडी की साधना की, पूजा की, पाठ किया। तो जो हिंगलाज की चंडी थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर विराजमान है। जो कीनाराम बाबा साधना करते थे, तो साधना में माँ हिंगलाज की चंडी स्वयं पकवान बना के लेके आती थी, अर्थात नाना प्रकार के भोजन लेके आती थी। और जो वहाँ के भैरव जी थे, माँ हिंगलाज की चंडी के साथ में भैरव भी विराजमान है, तो वहाँ के भैरव उनके आसपास की झाड़ू लगाते थे। इतने महाविद्वान थे वो। अब जहाँ तक देखा जाए तो 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गए, चौथे वर्ष में उनने पूछ ही लिया स्त्री का पैर पकड़ के कि आप माँ हैं कौन? मेरे लिए नाना प्रकार के भोजन लेके आती हैं और इतनी रात्रि में घने जंगल में आ रही हैं। अगर कोई देखेगा तो जाने क्या भक्ष सोचेगा, क्या सोचेगा। और ये छोटा बच्चा है, इतनी रात्रि में विषंगे जीव जंतु के बीच में आ रहा है और झाड़ू लगा रहा है, ये भी कौन है? बस इतना ही कहा। उनने प्रत्यक्ष होकर अपने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उनने कहा जाओ वाराणसी, तुम्हें अपने उत्तम गुरु मिलेंगे।
उनके भी कोई गुरु नहीं थे। कीनाराम का नाम कैसे पड़ा? अर्थात उन्हें कीना गया था, अर्थात उन्हें खरीदा गया था। क्योंकि जिसकी कन्या राशि होती है, उनके जो भी रहता है, तो उनके जो भी संतान रहती है तो वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है। उनकी संतान सुखी नहीं रहती है, उन्हें कष्ट पे कष्ट लगे रहते हैं। तो पहले के ज़माने में माना जाता था पहले इसे बेच दो और फिर इसे खरीद लो। तो इस प्रकार उनका नाम पड़ा था कीनाराम बाबा। ठीक है, अब पहुँचे, माँ ने जहाँ जैसा आदेश दिया तो काशी विश्वनाथ में पहुँचे, राजा हरिश्चंद्र घाट पे। तो वहाँ पे एक कलुआ डॉम थे, अर्थात कलुआ बाबा। तो वो क्या है, खोपड़ियों को नचा रहे थे, खोपड़ियों को नचा रहे थे नींबू की सहायता से। अब भाई कीनाराम बाबा को दया आई, तो उनने जो खोपड़ी थी तो उनने वहाँ पे स्तंभ बंद कर दिया, अर्थात खोपड़ियों को रोक दिया। अब जहाँ भाई देखा तो भाई कीनाराम बाबा जो कलुआ बाबा थे, तो उनने सोचा हाँ भाई मेरी टक्कर का कोई आया है। अब भाई शव जा रहा था नदी में तैरते हुए, अर्थात मुर्दा जा रहा था। तो भाई जो कलुआ बाबा थे तो कीनाराम बाबा से बोला, देखो कोई आदमी डूब रहा है। जो आदमी पहले से ही मरा है उसे बोला कि भाई कोई आदमी डूब रहा है। ये चीज़ हो गई। तो भाई कीनाराम बाबा ने कहा कहाँ डूब रहा है, वो तो तैरते हुए आ रहा है। जो डेड बॉडी थी वो तैरते तैरते घाट पे आ गई, घाट पे आ गई। भाई उनने कहा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा आदेश है और मुझे हिंगलाज की चंडी ने आदेश दिया है कि आपके गुरु, उत्तम गुरु काशी में ही मिलेंगे। तब उनने उनसे दीक्षा ली, जो अघोर संप्रदाय का था तो उनको आगे चलाया। और जहाँ तक देखा जाए आज भी कीनाराम बाबा का अघोर का जो आश्रम है तो आज भी धूना अभी तक चेतन है। जो धूना चलता है तो वो मुर्दे की चिता से ही चैतन्य है। अब जो अघोर संप्रदाय का रहता है, अघोरी बनता कैसे है? पहले शमशान की राख आपको खानी होती है, मुर्दे का छोटा सा एक मांस खाना होता है, टुकड़ा खाना होता है, आपको अपना मूत्र स्वयं पीना होता है, मल स्वयं खाना होता है। ये चीज़ हो गई। जो भी आपका पात्र रहेगा, क्या रहेगा? खोपड़ी, अर्थात ब्रह्म कपाल में आप खाओगे। कपाल कौन सा होना चाहिए? तेली। हर कोई कपाल नहीं चलते हैं, या गुरु कपाल होना चाहिए, या प्रेत कपाल होना चाहिए, या मुंड कपाल होना चाहिए। अर्थात जिस कपाल में आप खाते हो उस कपाल का आपको ध्यान रखना होता है। एक कपाल के अलावा किसी में नहीं खा सकते हो। जो कपाल बोलते हैं उसे खप्पर बोला जाता है, कोई लोग पात्र भी बोला जाता है। तो जितना भी है इसको, जैसे कि जो भी साधनाएं होती हैं, तो साधना में मांस मदिरा का सेवन होता है। जो आप स्वयं खा सको उसी का सेवन आप अपने इष्ट को भी करा सकते हो। अब जो बामा खेपा जी थे, वाम मार्गी थे। वाम मार्गी क्या? एक जटिल जो भी होता है, जैसे कि तंत्र मार्ग होता है, कौल मार्ग होता है। तंत्र के भी 3 छिंद्र बताए गए हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र। मंत्र से आप देवता को बुलाते हो, तंत्र से आप जैसे कि डॉल हो गई, एक आपने नींबू रख लिया। कुछ लोग करते हैं ना कि सुई चुबाना या कुछ भी करना, तो वो क्या होता है? ये सब सारी जितनी भी हैं सब वामपंथी साधना में आता है। और जहाँ तक देखा जाए, अब यंत्र होता है, जैसे कि श्री यंत्र होता है। आपने देखा होगा कि जब देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, तो पूजन करने के समक्ष एक श्री यंत्र बनाया जाता है, नवग्रह यंत्र बनाया जाता है, मंडला यंत्र बनाया जाता है ना। अगर बगलामुखी का चल रहा है तो बगलामुखी में बगलामुखी यंत्र बनाया जाता है, काली यंत्र का चल रहा है तो काली का ही बनाया जाता है। जिस देवी देवता का आप आह्वान कर रहे हो उसका आपको यंत्र बनाना होगा, जब भी आप वहाँ पे वो आके विराजमान होगा। जैसे कि अपन कुर्सी पे बैठे हैं तो देवी देवता तो आके हर चीज़ पे नहीं बैठ जाएगा। अब यंत्र की पद्धति कहाँ से चली है? मल्ला और मणि से। दो अघोरी थे, उनका नाम था मल्ला और मणि। जो मणि था अघोरी, तो वो माँ को प्रेम से बुलाता था,
आपने सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा भी होगा। जो मणि था वो माँ को प्रेम से बुलाता था, और जो मल्ला था, नाम ही से उसकी दुर्गंध आती है, आ रही है कि नहीं, मल्ला। अब वो है तो तांत्रिक विद्या करता था, यंत्र बनाता था, पूजन करता था। अब भाई जो काली थी समक्षा में, तो जिसको भी जैसे कि तंत्र होता था, तो वो वरिष्ठा में किसी को भी मार देता था, मिटा देता था, वशीकरण कर लेता था, उच्चाटन कर लेता था। तो माँ उससे क्रोधित होती थी, और जो मणि था वो माँ के ही साधना में रहता था, माँ के ही भक्ति करता रहता था। अब यही नहीं होता है कि अघोरी किसी का बुरा कर रहा है, उसे मार रहा है, उच्चाटन कर रहा है। जब कोई अधर्म करता है तब वो चीज़ होती है कि भाई अघोरी आपका गलत कर रहा है। हाँ कि ये बहुत आरोप लगता है कि जो अघोरी होते हैं वो उच्चाटन करते हैं, विच्छेदन अरे करते ऐसे नहीं हैं, रहते। वशीकरण करते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, पहली बात तो वशीकरण की मीनिंग ही नहीं पता किसी को, वशीकरण होता क्या है। वशीकरण, आप जैसे मान के चलिए आप यहाँ बैठे हैं, तो ये भी तो एक तरह का वशीकरण ही हो गया, एक तरह का वशीकरण ही हो गया। जैसे मान के चलिए दो बोल आपने प्रेम से बोल लिए किसी से, वो भी एक तरह का वशीकरण हो गया। और वरिष्ठा में जैसे मान के चलिए, जैसे कि खिलाया जाता था, किसी को पिलाया जाता था, एक जैसे कि पान में वशीकरण होता था, नींबू में वशीकरण होता था, और हमारे कामाख्या में इतना तंत्र वरिष्ठा में चलता है, किसी की भी फोटो नाम से वशीकरण हो सकता है। लेकिन कब होता है, जब व्यक्ति ने हर जगह से आपको मिटा दिया हो। मारण कब होता है, जैसे कि मारण होता है तो मारण जैसे मनुष्य की एक पेट की आंत रहती है, उसमें सर्प की हड्डियों को पिरोया जाता है, सर्प की हड्डियों को पिरोया जाता है, जो पेट की आंत होती है मुर्दे की। और जो मारण तंत्र होता है, क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक्सीडेंटल बॉडी हो गई, किसी ने जहर खा लिया, कोई पानी में डूब के मर गया, ठीक है ना, या तो कोई छत से कूद के मर गया, जैसे भी है एक्सीडेंटल बॉडी ही कहलाई जाएगी है। तो जहाँ तक देखा जाए उसके ऊपर शव साधना करके भी बैठे जाते हैं कुछ लोग। शव साधना 3 प्रकार से होती है, जैसे एक सुंदरवान स्त्री का ध्यान करते हुए होती है, एक माँ के रूप में मान के किया जाता है, ठीक है ना, और एक जैसे कि नवजात शिशु रहता है तो उसकी जीभ काट के गले में लटका के बैठा जाता है, उसे बोला जाता है कच्चे कलवे की साधना। 3 प्रकार से साधनाएं होती हैं, और शव साधना सबसे जटिल साधना होती है। अगर व्यक्ति ने ये चीज़ कर ली, समझिए उसने सब कुछ कर लिया उसने। सही बताइए महाराज जी, तमाम प्रकार की साधनाएं होती है। अघोर लोग जो होते हैं, एक शमशान साधना भी होती है। शमशान साधना क्या है? शमशान साधना यही थी जो मैंने आपको बताया कि शव साधना, कपाल साधना, मुंड साधना, जिसको हम कपाल साधना बोल रहे हैं, वो मुंड साधना, वो एक ही हो जाती है। अब भाई शव साधना किस प्रकार होती है कि जैसे कि एक भैरवी साधना भी इसी प्रकार होता है। कुछ लोगों पापियों को मैं बता दूं कि कुछ स्त्रियों के साथ में गलत कर रहे हैं, आओ भाई मैं तुम्हें भैरवी साधना करा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। भाई उसे भैरवी साधना तो करा नहीं रहे हैं। जो भैरवी साधना होती है, भैरवी की अपोजिट होती है, अर्थात लता भैरवी साधना। तो लता भैरवी में क्या होता है, जो एक पुरुष रहता है उसे भैरव होना चाहिए, और जो स्त्री है उसे भैरवी होना चाहिए। कैसे होता है वो कि 14 साल आप तपस्या करते हो, 14 साल स्त्री को भी तपस्या करनी होती है, 14 साल पुरुष को भी करनी होती है। अगर मान के चलिए आप यहाँ खाना खा रहे हो तो उसे वहाँ पता चल जाएगा वो खाना खा रहा है। अगर मान के चलिए आपको यहाँ चोट लगी तो आपको वहाँ पता चल जाएगा उसको चोट लगी है। अब जहाँ तक देखा जाए एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं। उसी के साथ में भैरवी साधनाएं होती हैं। भैरवी साधना में क्या होता है, आपको 11 मुंड की माला पहन के बैठनी होती है, 11 मुंड या 5 मुंड की माला पहन के बैठनी होती है। उसमें आपको दैवी शक्ति का आह्वान करना होता है, हस्ट्रोम हस्कलारियम हस्ट्रोम स्वाहा, ठीक है ना। भैरवी शावर मंत्र होते हैं कुछ भैरवी, जैसे कि मान के चलिए ताम तीम तूम तेम तोम शाम शूम शेम हाम लाम लाम शम फट। जैसे कि आप मंत्र का जाप करते हो तो मंत्र में उच्चारण होना चाहिए आपका सही,
कुछ लोग करते हैं क्रिंग श्रीम। देखो क्रिंग शब्द अलग है, क्लीम शब्द अलग है। क्रिंग शब्द हो गया शमशान काली का, और जो क्लीम हो गया वो हो गया दक्षिणा काली का। दक्षिणा काली किस में मानी जाती है? दक्षिणा काली मानी जाती है जैसे कि मान के चलिए शादिक में ही आ जाती है। वहाँ पे पहले बलि लगती थी, अब बलि नहीं लगती है दक्षिणा काली के मंदिर में, क्योंकि महाशौम्भ स्वरूपा है। जब माँ क्रोध की अवस्था में रण से चली थी और जहाँ शिव उनके पैर के आके नीचे लेट गए थे वही दक्षिणा काली है, दक्षिण की तरफ मुख है उनका, तभी उनका नाम पड़ा था दक्षिणा काली। ठीक है ना। अब माँ तारा को भी माना जाता है तंत्र स्वरूपणी, जो वाम मार्गी साधक है। काली, तारा और दशम महाविद्या में से धूमा हो गई। धूमा का भी चिता पे ही हवन होता है, उसका भी जैसे कि शत्रु को खाने में परिपूर्ण होती है। अब माँ धूमावती है तो धूमावती को कैसे माना जाता है, कैसे बुलाया जाता है? अगर आपके पास कुछ नहीं है, बस सूखी रोटी पे नमक लगा के रख दो और माँ का आह्वान कर लो, क्योंकि धूमावती भूखी देवी है, अर्थात भूखी देवी भी बोला जाता है। माँ धूम्रवती को धूमा भी बोला जाता है, धूमावती भी बोला जाता है और धूमा भी बोला जाता है। जिस तरीके से महाराज जी ये साधना होती है, वामपंथी साधना हो गई। वामपंथी साधना देखा जाता है कि तमाम अघोर के अलावा और लोग भी जो होते हैं, जो गृहस्थ में हैं, वो भी वामपंथी साधना करते हैं। उन्हें ये चीज़ भोगनी पड़ती है। उनके घर में कष्ट नहीं आते क्या? भाई आप तो करके चले जाओगे, आप अपने बच्चों के सर पे कपाल मर के चले गए, अर्थात एक पोटली बांध के रख गए। अब बच्चों को वो चीज़ आ नहीं रही है और आप तो कर रहे हो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, आप कर रहे हो फट फट फट। अब भाई ये चीज़ क्या हो रही है? आप तो चले जाते हो। कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं भाई, पहले शमशान साधना करते थे, शमशान जगाते थे, चेटका पे आह्वान करते थे, बुलाते थे, प्रसाद देते थे, पान देते थे, मिठाई देते थे, लौंग का जोड़ा देते थे, जायफल देते थे, और बहुत से बहुत होता था तो कलेजी का भोग देते थे, है ना। कलेजी क्या? बकरे की कलेजी, अंडे हो गए, नींबू हो गए। पूर्ण रूप से तामसिक चलता था। अब उसमें होता क्या है? आप तो करके चले गए, अब बच्चे उसे भोग रहे हैं। आज भी उन्हें पता नहीं है भाई हमारा बाप, हमारा दादा पूजता कौन से देवता को था। अच्छा महाराज जी, देखा जाता है कि जितने अघोरी होते हैं वो सब वामपंथी साधना ही करते हैं। जो दक्षिण मुखी साधना होती है ये गृहस्थ के लिए है। दक्षिण मुखी साधना में ये देखा जाता है कि अगर आपको उसका लाभ नहीं मिला तो उससे नुकसान नहीं होगा, तो आखिर अघोरी लोग जो होते हैं वो बचते क्यों? सुनिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आप साधना करिए। देखो राम राम का आप जाप जप रहे हो, वही दक्षिण मुखी साधना है। सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, राम अग्नि का स्वरूप भी माना जाता है, चंद्र का भी स्वरूप माना जाता है, और जल का भी स्वरूप माना जाता है। तीनों चीज़ राम में रमी है, तो आप राम का ही जाप करो ना। अगर घर में हो भाई, तुम्हें शक्ति की आवश्यकता क्या है जब तुम्हारे पास सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन है? या तो भाई गृहस्थ जीवन पकड़ो या तो संन्यास जीवन पकड़ो। अगर मान के चलो एक साथ में दोनों पकड़ोगे तो क्या होगा? भंवरी रूप में भंवरी खा जाओगे। अब वो काली है। अब भाई मान के चला, देखो शिव तो शमशान में भी बैठा है, क्योंकि भाई उसे पूर्ण रूप से ज्ञात है मैं हूँ कौन, क्या हूँ। अब माँ जो सती थी, पार्वती से पहले सती थी, अब माँ सती ने इतनी आराधना की, इतनी पूजन किया, एक दिन में लाखों बेलपत्र चढ़ाती थी माँ, और हजारों बार उनका अभिषेक करती थी, दूध से, शहद से, मेवे से, पंचामृत से, पंचघृत से, जो भी है। अब जितने भी अभिषेक कर रही है माँ, लेकिन उनको हल्दी नहीं चढ़ाती थी। आपने देखा होगा कि पुरुषों को हल्दी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि भाई जो स्त्रियां रहती हैं, जैसे माँ कामाख्या हो गई, माँ तारा हो गई, तो इनमें हल्दी अपन लगा सकते हैं, लेपन कर सकते हैं, हल्दी रोली से स्नान करा सकते हैं। तो हल्दी से, देखिए चंदन से अपन करा सकते हैं। चंदन क्या हो गया? सुगंधित है। पहले चंदन कौन सा चलता था? चंदन चलता था लकड़ी का,
उसको पीसा जाता था, घिसा जाता था। उसके पास जो इत्र रहता था उसमें मिलाया जाता था, उससे स्नान होते थे। जो हमारे दादा गुरु थे और महागुरु थे हमारे जो प्रचंडनाथ, प्रचंडनाथ अर्थात जो भी इतने बलशाली थे, अगर उनने यहाँ पे बैठ के कह दिया कि जा तेरा ऐसा काम हो जाएगा, तुम वहाँ तक नहीं निकल पाओगे और वो काम हो जाएगा, तुम्हारे पास फ़ोन आ जाएगा। 390 की आयु थी हमारे गुरु की जब उनने समाधि ली। इतने वरिष्ठ थे हमारे गुरु। आज भी इतनी कृपा है उनकी कि जो भी किसी से वचन भर दें तो वो खाली नहीं जाते हैं। अच्छा महाराज जी, जो आम संत होते हैं वो पीठाधीश्वर बनते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं, जो अघोरी साधु होता है ये लोग कहाँ तक जाते हैं? देखिए, जो अघोरी साधु है वो शिव और शक्ति में ही सम्मिलित रहना चाहते हैं। शिव उनके परे ना जाए और वो उनके परे ना जाए, अर्थात शिव और शक्ति अर्थात माँ और महादेव कहा जाता है। माँ और महादेव। माँ क्या हो गया, जिसको एक मान के चलिए बामा खेपा जी थे, तो माँ तारा को वो बोलते थे, जैसे मान के चलिए बड़ी माँ, और अपनी माँ को बोलते थे छोटी माँ, है ना। क्योंकि देखो, जो जन्म दे रही है पालने वाली सबसे बड़ी हो जाती है, लेकिन दोनों माँ बराबर ही रहती हैं, दोनों माँ बराबर ही रहती हैं। और उनका स्थान यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, यहाँ होता है। और जो गुरु का स्थान होता है वो यहाँ होता है, हृदय में। कहते आप छल कपट करोगे तो गुरु आपको नहीं पहचानेगा आप कौन हो। गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। आप निंदा करोगे तो आप भोग के विलासिक बनोगे, आप भोगी करते रहोगे। फिर एक आखिरी सवाल महाराज जी, अघोर जो साधु होते हैं उनकी दिनचर्या क्या होती है? देखिए, अघोर की जो दिनचर्या होती है, रात में ही जगना, रात में ही जगना, और जो भी अपनी साधना है वो पूजन पाठ करना। और जैसे मान के चलिए जो दिन होता है, दिन में अधिकतम अघोरी सोते थे, क्योंकि सुबह का सूरज नहीं देखते थे। 6 बजे से पहले वो अपनी सूर्य देव को जल चढ़ा देते थे, जल चढ़ा के विश्राम में चले जाते थे, क्योंकि रात्रि भर पूजा चलती है और सुबह जाके वो सो जाते हैं। और 5 बज जाते हैं शाम के, फिर वो उठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संजा विरिया दोनों टाइम मिलते हैं तो सोना नहीं चाहिए। उसे ये भी बोला जाता था गौ लौटन, कुछ लोग बोलते थे गौ लौटन। तो गौ लौटन दिया बत्ती का टाइम रहता है। अगर मान के चलिए आप 1 महीना 2 महीने तक अंधेरा कर दीजिए एक कमरे में, उसमें जिन्नात आके वास करने लगेंगे। और ये रियल है कि आप जहाँ आप चिरागी नहीं करेंगे, दीप नहीं जलाएंगे, तो वहाँ पे लाइट नहीं जलाएंगे, वहाँ पे प्रेत का वास हो जाएगा, भूत का वास हो जाएगा। उस घर में देखिएगा आप, दरिद्रता आने चालू हो जाएगी। फिर अब जो मान के चलिए जो लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन किसको माना गया है, चेष्टा किसको माना गया है, माँ धूम्रवती। कुछ लोग कहते थे कि रात में भाई सूपा नहीं फटको, घर में दरिद्रता आ जाएगी। पहले अनाज नहीं फटकते थे, क्योंकि माँ धूमावती का क्या शस्त्र माना गया है, सूपा। माँ की सवारी क्या मानी गई है, शमशान का रथ, और उसको ढकेल रहा है। जैसे कि रथ के आगे लगते हैं ना, तो उनके रथ के आगे लगा है कौवा। जितना भी देखा जाए, अघोर भक्ष नहीं होते हैं। अघोर भी एक साधु संत का ही रूप है, शिव का ही रूप है, और जितना है जगत कल्याण की ही सोचते हैं। कुछ लोग हैं तो इसको अपवित्रता में लेते हैं, लेकिन शमशान सबसे पवित्र भूमि मानी गई है। 10 महाविद्या वहाँ पे वास कर रही हैं, 64 जोगनी वहाँ पे वास कर रही हैं, दक्षिण मुखी हनुमान वहाँ वास कर रहे हैं, ठीक है ना, और वीर बजरंगी वहाँ वास कर रहे हैं, बटुक भैरव वहाँ वास कर रहे हैं, 11 रुद्र वहाँ वास कर रहे हैं, महाशिव वहाँ वास कर रहे हैं, अघोर शिव वहाँ वास कर रहे हैं। अब बताइए, इतने सारे देवी देवता हैं, कोई है जो इसको अपवित्र भूमि मानेगा?
कुछ लोगों ने इसको अपवित्र भूमि का नाम दे दिया है। अब मान के चलिए पहले की जगह होती थी कि जहाँ पे अघोरी बैठते हैं वहाँ पे शमशान कीलक कर देते हैं। जहाँ पे अघोरी बैठेंगे तो शमशान को कीलक कर देंगे चारों कोनों से। जहाँ पे अघोरी बैठे हैं वहाँ पे आपको नुकसान नहीं हो सकता है। और जो शमशान में कोई अघोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ का शमशान देखिएगा, आत्मा वहाँ पे घूमती ही रहेंगी, आत्मा वहाँ पे घूमती रहेंगी। और कुछ भी होगा तो वहाँ जैसे कि कुछ अवतरित आत्माएं रहती हैं, तो उनको जैसे कि कहा जाता है कि भाई किसी को भूतनी लग गई, चुड़ैल लग गई है, होता है ना ऐसा ही कुछ। तो कुछ लोग तो देखो अपने मन से भी बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि भय का भूत, आप अपने मन में जो सोचोगे वही चीज़ आपके समक्ष आके खड़ी हो जाएगी, सामने आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए देखो जो चीज़ है अपने मन में आप जैसा सोचोगे, जैसा आज्ञा चक्र को गति दोगे वो वैसा ही करेगी। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा ही आपको मिलेगा। महादेव। ये थे हमारे साथ अघोरी बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज। इनका जो है इन्होंने मुझसे कई सारे मुद्दे पर बात किया और इन्होंने बताया कि आखिर में शमशान साधना क्या होती है, अघोरी की दिनचर्या क्या होती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, एस्ट्रो चौक, प्रयागराज।